लाइफ आजकल पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और लाइफ के रेस में जीतते रहें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमारे स्कूल लाइफ का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसमें पार्ट लें या ना लें। लेकिन पार्ट क्यों नहीं लेना चाहिए इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास, लेकिन पार्ट क्यों लेना चाहिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मुझे पता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें हेल्प करते हैं अपने टैलेंट को डेवलप करने में, वो भी स्कूल के दिनों से ही, वो भी कम उम्र में। अगर आप किसी टैलेंट को, आपके कोई स्किल है, आप उस स्किल को अगर आप अपने स्कूल के दिनों से ही अगर उसे डेवलप करने लगो तो सोचो आप जब बड़े होंगे तो आपके अंदर इस टैलेंट का कितना भरमार होगा। तो स्कूल लाइफ में हमें जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम अपने टैलेंट को डेवलप कर लेते हैं स्टार्टिंग से ही। अब सोचिए, सचिन तेंदुलकर और जितने भी आज तक, विराट कोहली, जितने भी आज तक सिंगर हुए हैं, सोनू निगम, अगर ये सारे वेट करते हैं कि मैं स्कूल लाइफ पास करूं, कॉलेज लाइफ पास करूं, फिर मैं जॉब पकड़ूं, फिर जाके मैं अपने स्किल को डेवलप करूंगा या जब अपने पैशन को ढूंढूंगा, तो सोचिए कितना गलत होता उनके साथ। उन्होंने अपने पैशन को, उन्होंने अपने टैलेंट को स्कूल के दिनों से ही स्टार्ट किया था करना, तब जाके आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको स्कूल के दिनों में ही से ही आपको एक प्रोफेशनल लाइफस्टाइल, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड दे देता है आपको। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो हो सकता है आपका अगर क्रिकेट पैशन हो तो आप क्रिकेटर बन सकते हो। अगर स्कूल के दिनों से ही अगर आप ट्राई करो तो आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो एज ए क्रिकेटर। आप डिबेट करते हो, अगर आपको डिबेट करना अच्छा लगता है तो आप उन सारे एक्टिविटीज़ में स्कूल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे आपकी बहुत अच्छे लेवल पे पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है। आप किसी कंपनी में जाके एक अच्छे लेवल पे जाकर आप बैठ सकते हो, आप स्कूल लीडर बन सकते हो, आप क्लास मॉनिटर बन सकते हो। ये सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से ये होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर पैशन दबा होता है, लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से दूर रखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि अगर आप स्कूल के दिनों में फॉलो करो तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इन्हीं सारी बातों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे कॉलेज या स्कूल्स में स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन नहीं होता तो आप अपने क्लास मॉनिटर बन के आप इस स्टूडेंट गवर्नमेंट करके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है आप इसका पार्ट बन सकते हो। इसके थ्रू आप जानते हो कि एक सोसाइटी जो है, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो कैसे वर्क करते हैं, एक डिप्लोमेटिक वे और प्यार से कैसे काम कराते हैं। ये आपको सिखाता है कि आपको सोसाइटी का पार्ट बने रहना है किसी भी काम को डन कराने। ये आपको पॉलिटिकल करियर तो नहीं देगा, लेकिन ये आपको प्रिपेयर कर देता है एक पॉलिटिकल करियर को लेकर सोचने के लिए। आपको उसके कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर आपको दिला देता है। अगर इस स्टूडेंट गवर्नमेंट को अगर आप सीरियसली लेते हो तो ये आपको सिखाता है कि कैसे किसी समस्या के लिए लड़ना है और प्यार से सक्सेसफुल हो जाना है। अगर कोई आपसे एग्री नहीं करता तो कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर बाहर की दुनिया में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर कोई आपसे हर बात पे एग्री नहीं कर सकता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको स्कूल के दिनों में ही एक्सपीरियंस कर लेते हो। तो जब आप बाहर की दुनिया में जाते हो तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट गवर्नमेंट आपको सिखाता है वो ये है कि आप चीज़ें कैसे करा सकते हो कुछ लोगों को यूज़ करके, कुछ लोगों की मदद लेकर। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लास्ट वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे किसी चीज़ को करा देना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। और ये स्टूडेंट गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है इसके थ्रू आपको करने को मिलता है। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो ये आपको हेल्दी कंपटीशन करना सिखाता है। आप जब किसी से कॉम्पीट कर रहे होते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, आप किसी से
उलझे ना, क्योंकि आप जब कंपटीशन कर रहे हो तो आपको अपने खुद के दिमाग पे ध्यान देना होता है, क्योंकि ये आपके सीख कर याद रखने की क्षमता को पता करता है। आप इस क्विज कंपटीशन से आपका ये पता चलता है कि आपने जो कुछ भी लाइफ में पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितने अच्छे से याद है। और क्विज कंपटीशन से ऐसा होता है कि आप सोशली आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, स्पेशली एल्डर्स में, क्योंकि आपको पता ही होगा आपके रिलेटिव्स आते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे जब आप कोई आंसर देते हो तो आपके लिए एक रेस्पेक्ट आता है आपके एल्डर्स में, आपके फैमिली में। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एकेडमी का भी ये पार्ट होता है क्विज कंपटीशन। आप लोगों से जो आपने पढ़ा है स्कूल में, जो आपने कॉलेज में पढ़ा है, वो काफ़ी हद तक इस क्विज कंपटीशन का पार्ट होता है। आप सबसे जो अच्छी बात है इस क्विज कंपटीशन में ये होता है कि आप एक टीम के साथ बैठे होते हो, आप 3 या 4 लोग साथ में होते हो, आपको कोई आंसर देना होता है। जब आप आंसर देने वाले होते हो तो आपको आपस में डिस्कस करना होता है, फिर कुछ नतीजे तक पहुंचते हो, और वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो ये जो एक डिस्कशन का माहौल होता है ना, ये एग्जैक्टली ऐसी होता है जब आप ऑफिस लाइफ में, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो। तो इसका एक अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपको बिना जॉब या बिना प्रोफेशनल लाइफ में गए हुए। डिबेट में ऐसा होता है कि हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पहले से सोचकर और उसे फिर रखना होता है लोगों के सामने। आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, या अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप अपने सोसाइटी को रखना चाहते हैं सोसाइटी के सामने, तो वो आप रखते हो, या फिर अपने स्कूल के सामने या किसी ऑडियंस के सामने रखते हो। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई ऑफेंड ना हो जाए। क्या होता है कि आप अपने ओपिनियन को सही से रख नहीं पाते हो, स्पेशली इन ऑफिस कल्चर, क्योंकि आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं होता है। आप जब ऑफिस कल्चर में जाते हो तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। एक माहौल होता है जहाँ पे हर कोई अपने अपने आइडिया को सामने रखता है, और उस आइडिया को फिर कौन कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है उस पर डिपेंड करता है कि वो आइडिया सेलेक्टेड है या नहीं है। तो जब हम डिबेट करते हैं तो हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, फिर उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो ये होता है डिबेट के फ़ायदे, कि आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ के उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, इसका एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। आप कितना भी डिबेट के लिए आप प्रिपेयर करो, लेकिन अगर सामने वाले का आंसर का कोई अगर रिप्लाई अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपके डिबेट का प्रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट किसी पॉइंट को सोच करके लोगों के सामने रखना, ये एक स्किल होता है जिसको कि आपको डेवलप करना होता है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आजकल जर्नलिज़्म गलत रास्ते पे जा रहा है। आजकल कोई भी ऐसा न्यूज़ आप विदाउट ओपिनियन नहीं देखते। जर्नलिज़्म का मतलब ये नहीं होता। जर्नलिज़्म का मतलब होता है फैक्ट बताना विदाउट किसी दूसरे या पहले पार्टी के फेवर में बोलने के बजाय। आपके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जर्नलिज़्म प्रैक्टिस करने का। आपको पता लगाना होता है कि कौन सा न्यूज़ वर्दी है, और ये सारी चीज़ें जब आप करते हो, जर्नलिज़्म का एक पार्ट बनते हो, तो आपको अच्छा फील होता है, आपको प्राउड फील होता है। क्योंकि एक ठीक है, अगर आप नेशनल लेवल पे आप जर्नलिज़्म नहीं कर पा रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे जर्नलिज़्म नहीं कर पा रहे हो, आप स्कूल लेवल पे कर रहे हो, तो ये एक लेवल की बात होती है। आप स्कूल लेवल पे हो तो आप स्कूल लेवल पे जर्नलिज़्म कर पा रहे हो, आप नेशनल लेवल पे पहुँचोगे, नेशनल लेवल पे जर्नलिज़्म कर पाओगे। तो ये जो आपका स्कूल न्यूज़पेपर और ईयर बुक होता है, इसमें आप अपने फैक्ट्स को, आप अपने न्यूज़ मटेरियल जो आप क्रिएट करते हो उसको पब्लिश करके आप अपने जो जर्नलिज़्म आपका अगर फ्यूचर है तो उस रास्ते पे चलने के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है आपका। और एज ए सिटीज़न आपको काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलता है। एज ए जर्नलिस्ट
आपको स्कूल लेवल पे भी रिस्पेक्ट मिलता है। अगर आप फ्यूचर में बड़े जर्नलिस्ट बन जाते हैं तो भी काफ़ी अच्छा खासा रिस्पेक्ट होता है आपके लिए लोगों के अंदर। तो ये हैं सारे फ़ायदे आपके स्कूल न्यूज़पेपर और ईयर बुक के पब्लिशर या फिर जर्नलिस्ट बनने का। स्पोर्ट्स में आपको एक टीम में काम करना होता है। आप कुछ इंडिविजुअल मिलके एक टीम बनता है, उस टीम का पार्ट होना होता है आपको। लेकिन आपको एक स्पोर्ट्समैनशिप जिसे कहते हैं वो एक मेंटेन करके रखना होता है। आप अगर हार गए तो उसे कैसे हैंडल करना है, आप अगर जीत गए तो उसे कैसे सेलिब्रेट करना है, ये सारी चीज़ों का ख्याल आपको स्टार्टिंग से ही जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाता है। ये इंडिया में तो कम, लेकिन बाहर के देशों में जब जाओगे तो स्पोर्ट्स में जो स्कूल के दिनों में ही जिस लेवल का नेम और फेम हो जाता है लोगों का, वो हमारे इंडिया के कल्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन एक दिन ये इंडिया में भी होगा। और सबसे जो इंडिया के अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छी बात है स्पोर्ट्स में कि जब आप स्पोर्ट्स करते हो, जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत सारे सर्टिफिकेट और बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट्स और मेडल्स हैं ये आपको आगे के कॉलेजेस में एडमिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हो सकता है कि आप में से किसी के अंदर सचिन तेंदुलकर, किसी के अंदर रोनाल्डो और या किसी के अंदर फेडरर छिपा हो, किसको पता। तो ये सारे थे फ़ायदे स्पोर्ट्स के जो हमने डिस्कस किए। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग श्योर नहीं होंगे कि इनमें से कौन से एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो कि आपके लिए बना है, और इस पर कोई घबराने की बात नहीं है। आपके पास टाइम होता है, आप हर एक चीज़ को ट्राई कर सकते हो, या आपके अंदर से कोई आवाज़ आए कि मुझे ये करना चाहिए तो आप वो करो, ट्राई करो। अगर उसमें अच्छा नहीं हो तो कुछ और ट्राई करो। लेकिन अगर किसी एक चीज़ में भी इंटरेस्ट बन गया आपका तो वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाता है। आप उस फील्ड में प्रैक्टिस करके एक अच्छे लेवल पे अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।